अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं बच्चे हम अपना आज का टॉपिक दैट वाज प्रोटीन सिंथेसिस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था राइबोसोम के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस को एक एग्जांपल के साथ। अदरवाइज मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको प्रोटीन सिंथेसिस डिटेल के साथ समझाया था। स्टार्ट करते हैं बच्चे हम प्रोटीन सिंथेसिस को। तो राइबोसोम को बच्चे हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। फैक्ट्री के क्या होती है? जहां पर कोई चीज बनती है, ठीक है। तो प्रोटीन फैक्ट्री हम कहते हैं जहां पर प्रोटीन बनेगी। तो राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम इन्वॉल्व होता है प्रोटीन बनाने में, ठीक है। प्रोटीन क्या होती है बच्चे? आपकी बॉडी में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके अगर एंजाइम है तो वो प्रोटीन से बनते हैं, अगर हार्मोन है तो वो प्रोटीन से बनते हैं। सेम इसी तरह आपके ब्लड सेल के ऊपर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किससे बना है? प्रोटीन से बना है। सेम बच्चे इसी तरह आपकी जो बॉडी में स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए, आपके नेल्स, आपके हेयर्स, इनमें भी क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है। सो प्रोटीन का आपकी बॉडी में होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। सो प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। जब राइबोसोम प्रोटीन बना देता है तो वो क्या बन जाती है? आपके पास फंक्शनल प्रोटीन बन जाती है, जिसको अपने फंक्शंस का पता होता है कि उसने एंजाइम में कन्वर्ट होना है या उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। सेम इसी तरह बच्चे आज हम प्रोटीन सिंथेसिस में एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हम प्रोटीन सिंथेसिस को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और हमें मालूम होगा कि प्रोटीन आखिर बनते कैसे हैं और राइबोसोम से कैसे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है और वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनती है और उससे एंजाइम बनता है। आज हम एग्जांपल लेंगे प्रोटीएज एंजाइम की। प्रोटीएज एंजाइम क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। बच्चे यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रही है। इस डायग्राम में आप देखें तो ये आपका आ जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के साथ ही आपके पास होता है स्टोमिक। जब आप फूड लेते हैं तो वो मूव करती है ईसोफेगस से, वो ईसोफेगस से होते हुए गुजरती है और स्टोमिक में आती है, ठीक है। अब जब भी आप कोई भी फूड लेते, अगर आप कोई भी, आपको पता है बच्चे कि जो हम फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसमें प्रोटीन भी होते हैं, उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, डिफरेंट आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो हमें हर चीज की डाइजेशन के लिए कुछ एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अगर कुछ ऐसा फूड लिया है जिसमें आपके पास प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। अब जब हमने प्रोटीन को लिया, कोई भी हमने फूड ली, उसमें मेजोरिटी अमाउंट में आपके पास प्रोटीन अवेलेबल थी, ठीक है। अब वो फूड यहाँ से पास होगी और आपके स्टोमिक में आएगी, ठीक है। अब ये स्टोमिक में आएगी तो ये हमने क्या कहा कि ये फूड है, इसके पास क्या है? प्रोटीन है। मेजोरिटी अमाउंट में इस फूड के पास क्या है? प्रोटीन है। अब हमने कहा कि ये स्टोमिक में प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है और आगे जाके ड्यूडिनम में प्रोटीन मेजोरिटी अमाउंट में अगर हम बात करें तो प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर? ड्यूडिनम के अंदर। और ड्यूडिनम क्या है बच्चे? आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोक्सिमल पार्ट है। यहाँ पर आप देखें तो ये स्टोमिक है, ये स्टोमिक से यहाँ पर स्टोमिक एंड हो जाता है बच्चे और यहाँ से आगे स्टार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपके पास आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन और ये बीच में आपके पास सेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये क्या है? इसका क्या है? प्रोक्सिमल एंड, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर इसका क्या आ जाता है? डिस्टल एंड। तो बेसिकली बच्चे जहां से कोई भी पार्ट स्टार्ट होता है उसे हम प्रोक्सिमल कहते हैं और डिस्टल हम जहां से वो खत्म हो रहा होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको याद करें। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसके पहले पार्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं, जो कि अटैच होता है पेनक्रियास के साथ और स्टोमिक के साथ डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ ड्यूडेनम में क्या होती है? प्रोटीन की डाइजेशन होती है, सही है। अब प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ पर कैसे होती है? जब पेनक्रियास जो है एक एंजाइम को रिलीज करता है तो वो एंजाइम्स जो है यहाँ पर आकर प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। अब यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटीएज एंजाइम। पेनक्रियास जो है वो प्रोटीएज एंजाइम्स को यहाँ पर रिलीज करता है और ये यहाँ पर आके प्रोटीन की डाइजेशन कराते हैं। अब मकसद ये है इस बात का बच्चे कि जो प्रोटीएज एंजाइम था वो आपके पास क्या था? प्रोटीन था नेचर में, ठीक है। अब ये प्रोटीएज एंजाइम ना होता तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की डाइजेशन कैसे होती? सो इसीलिए प्रोटीन एंजाइम नेसेसरी है ताकि प्रोटीन की डाइजेशन हो सके। तो ये प्रोटीएज एंजाइम जो है ये कैसे बनता है? प्रोटीन सिंथेसिस से बनता है, क्योंकि ये प्रोटीन है, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रोटीएज एंजाइम में। तो हमने क्या कहा कि प्रोटीएज एंजाइम जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है और ये क्या आपके पास होता है? फर्स्ट पार्ट होता है या प्रोक्सिमल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहाँ तक बच्चे हमने इस डायग्राम को समझ लिया। हमने क्या समझ लिया कि फूड ईसोफेगस से आती है, आपकी यहाँ पर फूड पाइप भी इसे कहते हैं, फूड पाइप से आती है, फूड स्टोमिक में आता है। जो हमने यहाँ पे फूड ली थी उसके पास क्या था? मेजोरिटी अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट थी। अब प्रोटीन की डाइजेशन बच्चे कहाँ पे होती है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे उसकी डाइजेशन होती है? क्योंकि ये अटैच होता है पेनक्रियास के साथ और पेनक्रियास से बच्चे यहाँ पर रिलीज होते हैं प्रोटीएज एंजाइम्स। अब प्रोटीएज एंजाइम रिलीज होंगे तो यहाँ पे प्रोटीन की क्या हो जाएगी? डाइजेशन हो जाएगी, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर बच्चे मकसद क्या था
ये जो प्रोटीएज एंजाइम है बच्चे, ये क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। प्रोटीएज एंजाइम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस से बनता है। अगर राइबोसोम ना होते तो प्रोटीन सिंथेसिस ना होती और ये प्रोटीएज एंजाइम ना होता तो आपकी प्रोटीन की डाइजेशन मुश्किल हो जाती। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स में एक एंजाइम होता है प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। ये प्रोटीएज एंजाइम जो है ये क्या करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन कराते हैं और ये कहाँ पे रिलीज होते हैं, ड्यूडेनम के अंदर। अब हम मेन कंसेप्ट पे आ जाते हैं बच्चे, और वो क्या है कि हम स्टडी करेंगे कि आखिर प्रोटीएज एंजाइम बनता कैसे। तो प्रोटीएज एंजाइम जाहिर सी बात है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है वो कैसे बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस से बनेगी। हमने कहा कि ड्यूडेनम के साथ क्या अटैच होता है, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो है यहाँ पे रिलीज करेगा एंजाइम्स को। अब हमने कहा कि अगर ये पेनक्रियाज रिलीज कर रहा है प्रोटीएज एंजाइम को, इसका ये मतलब है कि इसके सेल के अंदर प्रोटीएज एंजाइम बन रहा है। तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इस पेनक्रियाज सेल को, इसके एक सेल को जूम किया और हमने इसके एक सेल को जूम करके देखना है कि इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रही है, ठीक है। आपको पता है कि इसके हर सेल में राइबोसोम मौजूद होते हैं, अदरवाइज राइबोसोम मिलियन अमाउंट में मौजूद होते हैं एक सेल के अंदर। तो हमने एक सेल को लिया, हमने उस सेल को जूम किया और ये हमारे पास क्या है बच्चे, पेनक्रियाज का सेल है। इस सेल को हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा और इसके अंदर हमें प्रोटीन सिंथेसिस होती दिखाई दी। अब हमने इसको किस लिए जूम किया, ताकि हम प्रोटीएज एंजाइम की फॉर्मेशन देख सके, हम प्रोटीएज एंजाइम किस तरह से बनता है हमको देख सके। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया सेल। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपके पास सेल आ जाता है, इसके मिड में आपके पास होता है न्यूक्लियस। इसके अलावा आपके पास एक सेल में मिलियंस अमाउंट में राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आपके पास आ गया बच्चे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास होती है ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन सिंथेसिस में दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, एक होते हैं ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है बच्चे, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। जब भी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब आपके पास आरएनए तीन तरह के बनते हैं, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए और एक आपके पास होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए बच्चे क्या करता है, जो कि आपके पास मैसेज को लेके जाता है स्पेसिफिक ऑर्गेनेली की तरफ, ठीक है। बाकी जो आरएनए है उसका फंक्शन हम विद टाइम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होती है और न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन सेव होती है। तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडोन बनाती है और वो जो कोडोन होता है उसके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की। अब यहाँ पर ये दरमियान में मिड में न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। अब इस डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी प्रोटीएज एंजाइम की फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बना। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, एक स्ट्रैंड होता है और उसमें भी क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होती है। इन न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। मैसेंजर आरएनए यहाँ से मैच्योर होगा और न्यूक्लियस से बाहर जाएगा न्यूक्लियर पोर्स से। मैंने कहा था कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स की मदद से यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बाहर जाएगा। जब मैसेंजर आरएनए यहाँ से बाहर जाएगा तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के पास जाएगा। यहाँ पर मैंने कहा कि मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होती है, न्यूक्लियोटाइड्स 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडोन बनाती है और एक कोडोन के पास एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन होती है। फिर यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए आके अटैच होगा बच्चे राइबोसोम के साथ, किसकी मदद से, मैग्नीशियम आयन की मदद से अटैच होगा। और यहाँ पर आयन की वजह से इसलिए होगा ताकि इनमें चार्ज डिफरेंस पैदा हो और इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो। अब ये इसके साथ स्मॉल सब यूनिट के साथ आके अटैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बच्चे आएगा ट्रांसफर आरएनए। पहले मैंने कहा कि मैसेंजर आरएनए स्मॉल सब यूनिट के साथ आके अटैच होगा। उसके बाद आपके पास आएगा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के ऊपर आएगा और इसका काम क्या होता है कि ये जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स होती है, ट्रांसफर आरएनए इसकी रीडिंग करता है, इसको पढ़ता है, वो ऑब्जर्व करता है कि ये जो भी मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास आया है इसके पास कौन सी चीज बनने की इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या करता है ट्रांसफर आरएनए कि आपके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी जगह जगह फ्री अमाइनो एसिड होते हैं, कोई अमाइनो एसिड इधर पड़ा होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा। तो ये क्या करेगा कि पकड़ पकड़ के अमाइनो एसिड को लाएगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ठीक है। ये जो भी ट्रांसफर आरएनए है ये क्या करेगा, पकड़ पकड़ के अमाइनो एसिड को लेके आएगा। जो अमाइनो एसिड नेसेसरी होंगी प्रोटीएज एंजाइम में उनको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और लाके यहाँ पर अटैच करवाएगा। अब ट्रांसफर आरएनए ने क्या कर लिया बच्चे कि अमाइनो एसिड को एक जगह कलेक्ट करा लिया। इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगी उसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये इनके दरमियान में बनेगी और इसे हम कहेंगे पेप्टाइड, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गई है, एक पेप्टाइड। इसी तरह एक मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम भी लगे होते हैं, वो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उस सिचुएशन को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं, जब एक ही चेन हो राइबोसोम की,
एक मैसेंजर आरएनए पे, तो वो जो पॉलीपेप्टाइड्स बनती है, बहुत सारी पेप्टाइड्स एट अ टाइम बन रही होती है। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये क्या बन रही है, एक पेप्टाइड्स बन रही है। यहाँ पर एक पेप्टाइड बन जाएगी, ये एक प्रोटीन बन जाएगी, तो ट्रांसफर आरएनए यहाँ से क्या कर लेगा, लीव कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये सेपरेट हो जाएगी, और यहाँ पर ये फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बना देगी प्रोटीएज एंजाइम। तो यहाँ से इस तरह से सिंथेसिस स्टार्ट हुई, प्रोटीन सिंथेसिस, और आखिर में आपके पास आ गया प्रोटीएज एंजाइम बन गया। अब ये प्रोटीएज एंजाइम बना, अब इसका काम क्या है, इसी तरह आपके पास सेल में बहुत सारे प्रोटीएज एंजाइम बन रहे। जब ये एंजाइम बनते जाएंगे तो ये डाइजेशन में काम करेंगे, डाइजेशन में यहाँ पर ड्यूरिनम में रिलीज होंगे और प्रोटीन की यहाँ पर डाइजेशन करेंगे। तो ये आपके पास पूरा प्रोसेस था प्रोटीन सिंथेसिस का, जहां पे हमने बनाया प्रोटीएज एंजाइम को। हमने देखा कि प्रोटीएज एंजाइम किस तरह से बनता है। तो एक दफा इसका ओवरव्यू कर देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर डीएनए है, डीएनए में क्या हुई, ट्रांसक्रिप्शन हुई। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है बच्चे, डीएनए से आरएनए बनता है। जब डीएनए से आरएनए बन जाएगा तो मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियोपोर्स की मदद से साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। अब ये जो मैसेंजर आरएनए, इसके पास क्या थे, न्यूक्लियोटाइड्स की और इन्फॉर्मेशन थी कोडोन की फॉर्म में। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाती है, कोडोन। अब बच्चे हम आ जाएंगे यहाँ पर, तो मैसेंजर आरएनए समाज सब यूनिट के साथ अटैच होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होगा और वो अमाइनो एसिड्स को पकड़ के लेके आएगा, जो नेसेसरी अमाइनो एसिड्स होंगी उनको लेके आएगा। यहाँ पर जब अमाइनो एसिड कलेक्ट हो जाएंगे तो इनमें बनेगी पेप्टाइड बॉन्ड, इसे हम कहेंगे पेप्टाइड्स, ठीक है। ये पेप्टाइड्स अलग हो जाएगी और प्रोटीन बन जाएगी। प्रोटीन जब अपनी फंक्शंस को रिकॉग्नाइज कर लेगी तो वो क्या बना देगी, प्रोटीएज एंजाइम, और प्रोटीएज एंजाइम फिर वर्क करता है ड्यूरिनम में। यहाँ तक हमने डिस्कस किया प्रोटीन सिंथेसिस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गोल्गी अपैरेटस को, इसके अलावा मजीद चैप्टर को लेके जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।